जानबूझ कर की जाए उसको गलती नहीं कहते। डीडी सिमली के पास जो पुल के निर्माण का कार्य चल रहा था, और बरसात की हम बात करें तो पिछले दिनों आपने वो तस्वीरें, वो मंजर साफ देखा होगा किस प्रकार से इस पुल की जो प्लानिंग थी उसकी नाकामयाबी की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से इसके साथ वाले जो मकान थे वो पूरे क्षतिग्रस्त हुए थे। और हम कहें तो घर में जो था पानी घुसकर इतना नुकसान हुआ था कि वो एक आम आदमी के लिए झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो पुल का निर्माण कर रहे थे उन्हें थोड़ी बहुत जो थे उसमें उसको ठीक किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल रात से बारिश चल रही है और तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। जिस घर में इस समय हम मौजूद हैं पूरे घर में जो है वो पानी घुसा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन उस दिन हलचल में आई, जो इनके ऑफिसर्स थे, जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से इन लोगों के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया वो आप साफ पे पहुँचते हैं। उनका साफ कहना था कि हम इसको ठीक कर देंगे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर से इनको जूझना पड़ रहा है। देर रात से लगातार बारिश जारी है और पानी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि रात को दीवारें आप देख सकते हैं निशान की इतने तक जो इनका घर था वो पूरा जो पानी में तब्दील। किचन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किचन में जो है वो टेबल भी आधा आधा जो है वो मलबे में धंस चुका है, मिट्टी ही मिट्टी और पानी ही पानी इनके घर में जो है वो पहुंच चुका है। हमने आपको शुरू में ही कहा कि प्रशासन को पता होने के बावजूद भी इन लोगों के साथ ये खिलवाड़ जो है वो हुआ है। इन लोगों की जिंदगी के साथ प्रशासन खेल रहा है, जो ठेकेदार हैं वो खेल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को पता होने के बावजूद इनकी सुध बुध नहीं ली गई और पिछली बार की तरह इस बार फिर से इनके घर में जो है वो पानी घुसा है। ये तस्वीरें आपको डिंगी सिमली क्षेत्र से दिखाने का प्रयास जो है वो मैं कर रहा हूँ। जी, तस्वीरें आप पिछली बार भी देखी थी, इस बार भी जो मकान के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अब प्रशासन को पता था, प्रशासन को पता होने के बावजूद इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, इनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया है। इनका क्या कहना है इनसे जानेंगे। भाई साहब, पिछली बार जो थे ऑफिसर्स जो डिपार्टमेंट के आए थे, क्या कुछ आप बात आपको लेके गए थे, क्या कुछ कहना होता है? उन्होंने कहा था कि जो ये आए थे यहाँ पर जो ये कंपनी वाले हैं, पहली बात तो कंपनी वाले आगे मिट्टी डाल दी थी। उन्होंने क्या किया, जो आगे तीन निकालने को तीन डाले हुए हैं, लेकिन वो इतना उनका साइज कम है, जितना पानी आता है वो पूरा उसमें ओवरफ्लो हो सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि आगे से ये नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा है कि सेम वैसा ही बन गया जैसे उस दिन हुआ था। जो पूरा का पूरा मकान में पानी घुसा है, सारा का सामान वेस्ट हो गया है। इस बार कुछ मुआवजे की बात उन्होंने की थी या फिर कहा था प्रॉमिस किया था, अभी आया था कुछ नहीं होगा? नहीं, मुआवजे की बात की थी उन्होंने कि हम करेंगे, लेकिन कोई किसी ने हमें बुलाया, हम एक बार गए, लेकिन हमने के पास 2 बार गए। उन्होंने कहा कि हम इनको बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई फोन नहीं किया। आज 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 31 जुलाई को आपको पानी का तारीख इसलिए कोई क्या कहना मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका कुछ जल्दी हमें प्रॉब्लम हो रही है। जब जो नाली वगैरह प्रॉपर निकाल के दे हमें नीचे कि पानी का प्रभाव नाले को चला जाए। बिल्कुल टोटली जो डाले हुए पानी की निकासी के लिए वो बहुत ही छोटे हैं, उसमें से इतना पानी नहीं आ सकता। ज्यादा पानी आता है तो वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो या तो उसको भर डालेंगे या तो पूरी डालेंगे। लंबा काम करना है लोग का, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से एक पुल नहीं बन रहा है, तो हमें लंबा करना है तो पूरी बना दे, हमें पूरी बना दे तो तो इनका साथ कहना है कि जो प्लानिंग थी पुल की, तो पिछले कई सालों से काम चल रहा है, फिर प्लानिंग अच्छे से नहीं थी, जिस कारण इन लोगों को जो है वो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश जारी है, अब वो कितनी देर बारिश होगी तब कोई पता नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस वीडियो को देख रही है तो उनसे यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द उनके पास पहुँच के बिल्कुल पानी निकालने का जो प्रयास किया जाए ताकि और ज़्यादा नुकसान इन लोगों को ना हो। धन्यवाद।